इसी गर्मी की कोख से इनखिलाफ पैदा हुआ। यहाँ जमीन की गर्मी पड़ती रही, फिर इसके बुखार और इसकी जो हरारत थी वो धीरे धीरे धुएं की शक्ल में आसमान की तरफ उठती रही। यहाँ तक कि ये धुएं के गोल ज्यादा हो गए आसमानों में, ये बुखारात ज्यादा हो गए जमीन के, तो फिर उन्होंने बादलों का रूप धारण कर लिया। जब जमीन से ही तापमान ये गर्मी उठी है और जनाबे वाला इसका बुखार आसमान पे चढ़ा है, तो आपने देखा वो बादल बन गए। मगर बादलों को बनते बनते टाइम लग गया। टोपी लगा ले अल्लाह अच्छा रखे इन बच्चों को। अब वो 12 मगर तुमने नहीं कहा। बहुत दिन लग गए। बादल बनते दिन लग गए। फिर जनाबे वाला खबरें आ गई, मानसून आ गया। और फिर देखते ही तुमने आंखों से देख लिया। देखते ही बादल बरस पड़े और ऐसे बरसे। हाँ अल्लाह इधर देखो, अभी आते रहेंगे जाते रहेंगे। यही तो हालात है हमारे। बात समझ रहे? मेरी तरफ देखते रहो। यहाँ से तो लोग उठते रहेंगे, अब जाते रहेंगे और आते रहेंगे, लेकिन तुम मेरी तरफ देखते रहो, वरना तुम हर 5 मिनट में इधर उधर देखोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टाइम तो लगा। देखो अप्रैल लग गया, मई लग गया, जून लग गया, जनाब वाला मार्च भी इसी में चला गया, जनाब वाला बकरात बनने में चला गया। ये सारा का सारा टाइम फिर बादल बनते रहे और फिर देखते बादल जनाबे वाला कैपेसिटी से बाहर हो गए तो वो फटने लगे और ऐसे फट गए बादल, ऐसे फट गए जनाब वाला का पानी इतना बरसने लगा कि कितने गाँव डूब गए, कितनी नदियों में उफान आ गया और जनाब वाला चारों तरफ हाहाकार मच गई। कहीं जनाब वाला इतना पानी कि बस्तियों की बस्तियां डूब गई। जमीन जनाबे वाला भीग गई, जमीन के अंदर पानी दाखिल हो गया और जनाबे वाला जमीन की तह में पानी पहुंच गया। समरसेबलों में पानी पूरा हो गया और जनाब कुओं में पानी पूरा हो गया और जनाबे वाला जमीन की गर्मी चली गई। अब बारिश जनाबे वाला आ रही है तो अब जनाब उसका रिजल्ट सामने आएगा कि वीरानी खत्म हो गई, मौसम खत्म हो गया, हरियाली और जोर से बोलो यार। आबाद रहो, सरसब्ज़ो शादाब रहो और तरक्की करो। ये है इनकलाब। टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि आज के आज नहीं हो गया। कितने लोगों ने दुआएं मांगी, अल्लाह गर्मी बहुत लग रही है, इलाहुल आलमीन जमीन के ज़र्रे दुआएं मांगने लगे, अल्लाह पानी बरसा दे, अल्लाह पानी बरसा दे। अल्लाह रहमान है, अल्लाह करीम है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह सबका अल्लाह है, जमीनों का अल्लाह, आसमानों का अल्लाह, हमारा अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, मुस्लिम का अल्लाह, नॉन मुस्लिम का अल्लाह, पूरी दुनिया का अल्लाह, संसार का अल्लाह, पूरी कायनात का अल्लाह। अल्लाह सब पे मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह अपने बंदों पे भी मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह अपनी सारी मखलूक पे मेहरबानी फरमाता है। समंदरों की तहों में वो कीड़ों को रोटियां देता है। वो जनाब वाला पैदा करने वाला खुदावंद कुद्दूस रातों को दिनों में और दिनों को रातों में दाखिल फरमाने वाला मौला, जुल्मतों को जनाबे वाला उजालों से और उजालों को जुल्मतों में चेंज करने वाला मेरा अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम साहब माशाअल्लाह, ये हमारे पुराने कल्याणपुर के इमाम हैं, बहुत पुराने। और ये हजरत हमारे इस
मस्जिद के इमाम हैं यहाँ, माशाअल्लाह खुशी हुई कि हमारे ही इलाके से हैं। इलाका कोई भी हो, इखलास और दीन की खिदमत का जज्बा रहे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तुम एक बात समझ गए, टाइम तो लगा मगर कानून है कुदरत, खिजा जाएगी, वीरानी खत्म होगी, परेशान मत हो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है जनाब वाला, किसी भी सूरत हाल से जनाब वाला उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह है, अल्लाह सबको देख रहा है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है जनाब वाला। टाइम लगा बादल बनते बनते और फिर जनाब वाला बादल बरसने लगे, वो फट गए। फिर जनाब वाला जमीन को जनाब वाला गिराएं मिल गई, जमीन में हरियाली छा गई, जमीन में बहार छा गई। चारों तरफ देखो क्या हाल हुआ पड़ा जमीन का। इधर जनाब वाला घास निकल रही है, दिल को जनाबे वाला बड़ा सुकून बख्श रही है। इधर देखो धान निकल रहे हैं, इधर देखो जनाबे वाला ये ज्वार खड़ी है, ये बाजरा खड़ा है, हरियाली है पूरे जनाब वाला जंगल के अंदर। जिधर जाओ मजा ही मजा आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। किसान को देखो तो उसका दिल जम कर रहा है, क्या फसल हो रही है। अब रात मोहतरम करना चाहता हूँ, आ गई जनाब, हम गया, खुशी आ गई, खिदा गई और बाहर आ गई। और ऐसे ही देखो जनाबे वाला ये रात है, और ये रात चढ़ते 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 देखो कैसा भयानक अंधेरा है, चारों तरफ भयानक अंधेरा है, चारों तरफ जनाबे वाला। इस भयानक अंधेरे में न जाने कितने अल्लाह के बागी बगावत कर रहे होंगे, अल्लाह के सरकशियों पे आमादा होंगे जनाबे वाला। कहाँ के फितने फैल रहे होंगे, और जनाब जगह जगह दिलों से दुआएं निकल रही होंगी, अल्लाह इस अंधेरे को रुखसत कर दे, हम तबाह हो गए, इस अंधेरे को बर्बाद कर दे, हम उजड़ गए। तो फिर जनाबे वाला अल्लाह अल्लाह है, खुदा की कसम फिर इसी तरीके से उनकी दुआएं कबूल होंगी। और फिर ये अल्लाह है, अल्लाह की कसम जो इस रात के सन्नाटे को और रात की तारीकी को अपना एक बड़ा सा गोला भेज कर, खुदा की कसम सूरज की शक्ल में, एक सूरज की शक्ल में अल्लाह बड़ा सा गोला जमीन के पर्दे पर नाजिल और तुलू फरमाकर अल्लाह इस जुल्मत को काफूर कर देगा। धीरे धीरे जनाब वाला रात छटती चली जाएगी, उजाला फैलता चला जाएगा, सुबह की को फटेगी, लोगों के दिलों को इत्मीनान मिलता चला जाएगा। और जनाब वाला फिर लोग कहेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तारीकी गई और उजाला। समझ गए? अगर तुम इस कायनात पर गौर करो तो बहुत सारी बातें इस तरह की हैं। बस ऐसे ही है जनाबे वाला, ऐसे ही अल्लाह के यहाँ कानून है कि एक चीज होती है जिसे कहते हैं हकीकत होती है, जिसे कहते हैं हक, और एक हकीकत होती है जिसे कहते हैं बातिल। यानी ये दो कुव्वतें हैं, ये दो ताकतें हैं। इन दो ताकतों का हमेशा टकराव हो रहा है जनाब वाला। आज मेरे बाबा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ लाए हुए तकरीबन 7000 साल का ज़माना हो गया है, मगर जनाब वाला इन 7000 साल के पीरियड में हक और बातिल, हम इस 7000 के पीरियड में हमेशा हक और बातिल एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए रहे हैं। बातिल ने हक का गिरबान पकड़ा है और हक ने बातिल का गिरबान पकड़ा है। हज़रत मोहतरम नबुल आलमा रहे हैं, उस जनाब वाला कुश्तियां हुई हैं हज़रत 14,000 साल के पीरियड में। इसका इको कम करवा, इको आवाज समझ में आनी चाहिए। तुम्हारी समझ में आ रही है नहीं कह रहा हूँ? फिर मैं धीरे धीरे करबला की तरफ चलूंगा जो आज के जलसे का उन्वान है। 7000 साल हो गए तुम्हारे अब्बा को और हमारे अब्बा को आए हुए जमीन के पर्दे लगभग। जब से ही जनाबे वाला ये झूठ और सच की लड़ाई चल रही है, हक और बातिल की लड़ाई चल रही है, एक तरफ ट्रुथ है, एक तरफ फॉल्स फैब्रिकेशन है, एक तरफ जनाबे वाला सच्चाई है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ नूर है, एक तरफ जुल्मत है, एक तरफ उजाला है, एक तरफ अंधेरा है। और ये लड़ाई इसलिए चली कि शैतान को अल्लाह ने निकाला। अल्लाह ने जब इरशाद फरमाया खुद मिनहा गेट आउट फ्रॉम हियर, तेरे यहाँ कोई हिस्सा नहीं है, तू मरदूद है, तू रिजेक्टेड है। तो जनाबे वाला शैतान ने कहा मैं बर्बाद हुआ हूँ आदम की वजह से, मैं आदम से बदला लूंगा, आदम की औलाद से बदला लूंगा।
इन सबको बर्बाद कर दूंगा, इनके दिलों को वीरान कर दूंगा, इनके दिमागों पे बैठ जाऊंगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कहने लगा, ए मेरे मौला, जब मैं बर्बाद हो ही गया, जब मैं जलील हो ही गया, जब मैं रुसवा हो ही गया, और जब तूने मुझे घोषित कर दिया कि तू इब्लीस है और तू रजीम है, तू मरदूद है, तो फिर अब मैं तुझसे अर्ज करता हूँ कि मैं तेरे बंदों के दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, रुसवा कर दूंगा, इन्हें रास्ते से भटका दूंगा, सबको जहन्नम की तरफ ले आऊंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जा जा तेरी रस्सियों को ढीला कर दिया गया, मगर याद रख तेरा कोई दाव मेरे नेक बंदों पर नहीं चलेगा। नेक बंदों का लोहा तो वो भी मान गए, मगर बराबर टकराता रहा, लड़ता रहा जनाबे वाला, और ऐसा लड़ा ऐसा लड़ा। अब तुम देखो ना, हजरत आदम 300 साल तक रोते रहे, हंसता रहे, हजरत आदम 300 साल तक तड़पते रहे, हंसता रहा, हजरत आदम तड़पते रहे, इस जमीन के पर्दे पे आए, देखो यहीं से शुरू हो गई लड़ाई। हजरत आदम रो रहे हैं, या अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। एक दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल, एक लंबा जमाना होता है, तो 200 साल रोते रहे, 200 साल, यहाँ तक के रिवायतों में आता 300 साल ये रोते रहे, और शैतान हंसता रहा, मजाक उड़ाता रहा, मजाक खैरियां करता रहा, कहकहारेजियां करता रहा। बोला, देखा देखा अंजाम देखो इसका। तो जनाबे वाला बाबा आदम 300 साल तक रोए। आज देवबंद वाले कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। वो जोर शोर से कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। बहुत सारे दरिंदे तो इन मदार वालों को कहते हैं कि ये है क्या, इनकी हैसियत क्या है? अबे इनकी हैसियत नहीं है तो तेरी हैसियत है। 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाता, फिर कहता तू हैसियत वाला है, हैसियत वाला मस्त मियाँ है, हैसियत वाला शाजी मियाँ है, हैसियत वाला खुदा की कसम शाहदाना वली है, हैसियत वाला साबिर पाक पिया है, हैसियत वाला निजामुद्दीन है, अलाउद्दीन है, ताजुद्दीन है, हमीदुद्दीन है, मजीदुद्दीन है, फजलुल्लाह है, हाफिज शाह जमालुल्लाह है, हैसियत वाला तकिया शरीफ वाला, हैसियत वाला की चाचा का मखदूम पाक है, वारिस देवा है, हैसियत वाला शाह लाउला बंदगी है, हैसियत वाला बरेली का इमाम अहमद रजा और मेरी सरकार मुफ्ती आजम हैसियत वाले हैं। तेरी हैसियत कहता इनमें रखा ही क्या? मर के मिट्टी में मिल गए। अबे मरे हुए होते, मर गया तू, तेरा बाप मर गया, तेरी माँ मर गई, ये तो कल भी जिंदा थे। और सीधी दलील है, सिंपल दलील है इनकी जिंदगी की। मैं बताऊं तुझे, कब्रिस्तान आया, तेरी माँ ने सिखाया, तेरे बाप ने सिखाया, बेटे जब कब्रिस्तान जाया करो तो सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्रों वालों सलाम अलैकुम, कब्रों वालों को सलाम है, फरिश्तों को नहीं, जिन्नों को नहीं, कब्रों वालों सलाम अलैकुम। अब ये सैयद साहब किबला बैठे हुए हैं, हम खुदा रसीदा हस्ती के मालिक हैं, अल्लाह खुदा रसीदा हस्ती के नवासे हैं, पर नवासे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रगों में साफ सुथरा लहू दौड़ता है। ये उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लो, तुम पूछो सलाम कहाँ किया जाए, तो इनका जवाब होगा सलाम वहाँ किया जाए जहाँ से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो। खत्म। इसका मतलब आदमी अगर सो रहा सलाम मत कीजिए, क्यों? तो सो रहा वो जवाब नहीं देगा।
He will not answer, he will not reply, नहीं जवाब देगा। अब हाजी जी सो रहे हैं और तुम उनकी चारपाई के सामने सो रहे हैं, सलाम वालेकुम हाजी जी, और हाजी जी खर्राटे ले रहे हैं, सलाम मत करो। बात समझ रहे हैं? कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, सलाम मत करो इसलिए कि जवाब नहीं देगा। कोई आदमी अजान पढ़ रहा है, सलाम मत करो इसलिए कि अजान जनाब वाला सलाम का जवाब नहीं देगा। कोई आदमी अगर पागल हो तो उसे सलाम मत करो, क्योंकि ये जवाब नहीं दे सकता। जब सलाम वहाँ जहाँ से जवाब मिलने के चांस हो, अब बिल्कुल पक्की खबर मिल गई, कब्रिस्तान में सलाम करो। और किसे करो? कब्रों वालों को करो। ये मेरी माँ ने सिखाया, मेरे बाप ने सिखाया, मेरे बाप को मेरे दादा ने सिखाया, मेरे दादा को मेरे परदादा ने सिखाया, परदादा को अल्लाह वालों ने सिखाया, अल्लाह वालों को गौसे आदम ने सिखाया, और गौसे आदम को जनाब करबला वालों ने सिखाया, और करबला वालों को मदीने वाले जोर से मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है, पागल है बे, मिट्टी का ढेर है। कभी किसी मिट्टी के ढेर को सलाम करते हमने तो किसी को नहीं देखा, या तू करता हो तो तेरी तो निराली है। मिट्टी के ढेरों को कभी सलाम किया? ये मिट्टी के घर बने हुए हैं, छोटे छोटे, ये बड़े बड़े। मध्य प्रदेश चले जाओ, बम्बई की तरफ चले जाओ तो पहाड़ मिलेंगे तुम्हें, पहाड़ियों के सिलसिले मिलेंगे। ये नैनीताल चले जाओ, पहाड़ियाँ खड़ी हुई हैं हल्द्वानी के आसपास। तो कभी तुम इधर से गुजरते हो तो पहाड़ों को सलाम करते हो कि पहाड़ साहब सलाम वालेकुम। अरे कभी किया तुमने पहाड़ों को सलाम? क्यों नहीं करते? इसलिए कि मिट्टी के ढेरों को सलाम नहीं होता। अगर ये कब्रों वाले और ये मज़ारों वाले मिट्टी के ढेर हैं तो फिर सलाम क्यों सिखा रहे हैं नबी? अब नबी की माने या तेरी माने? क्लियर हो गई बात, तेरी नहीं मुस्तफा। इसका मतलब चूंकि सलाम सिखाया जा रहा है, जवाब देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कब्र में लेटा हुआ है ये मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, दुनिया बदल के गया है। क्या कर गया? क्या करा? अलमौत जसरनी वसरुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो मौत जो हबीब को हबीब के करीब कर देता है। ये खत्म खात्मे का नाम है। जो मस्जिदों में ऐलान होते हैं हाजी जी खत्म हो गए, इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं हाजी जी खत्म हो गए। बहुत सारे इमाम हैं जो बहुत ये कहते हैं इंतकाल हो गया, और बहुत सारी मस्जिदों के माइकों से ऐलान होता है हाजी जी खत्म हो गए। खत्म नहीं हुए, कपड़े बदले, दुनिया बदली। तवज्जो है? अरे भाई यहाँ से वहाँ चले गए, ट्रांसफरिंग है जनाब वाला, मोड ट्रांसफरिंग है, शिफ्टिंग है फ्रॉम हेयर टू देयर। जैसे पहले भी हम बदलते हुए चले आए हैं दुनिया है। कभी माँ के पेट में थे, कभी बाप की पीठ में थे, वो दुनिया अलग थी। बाप की पीठ से एक दुनिया अलग थी, वो दुनिया अलग थी। उस दुनिया से बाप की पीठ में आए, बाप की पीठ वाली दुनिया से माँ के पेट वाली दुनिया में आए, और माँ के पेट वाली दुनिया से जनाब वाला यहाँ आ गए सितोरा वाली दुनिया में, और रिठौरा वाली दुनिया में, और सितोरा वाली दुनिया में जनाब वाला यहाँ आ गए। गोदी रामपुरा वाली दुनिया में जनाब वाला यहाँ आ गए। दरउठाना वाली दुनिया में, कल्याणपुर की दुनिया में, तकिया शरीफ की दुनिया में, बरेली शरीफ की दुनिया में। और यहाँ से एक दिन टाइम पूरा हुआ तो चले गए कब्र की दुनिया में, और कब्र की दुनिया से भी एक टाइम पूरा हुआ तो उठ गए और हशर की दुनिया में आ गए। हशर की दुनिया में कभी टाइम खत्म हुआ तो फिर एक दुनिया और है जनाब उसके बाद। और ये जन्नत की दुनिया है या दोज़ख की दुनिया है जनाब वाला, या तो जन्नत में या दोज़ख में। और जनाब वाला इस तरीके से शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर ये सिलसिला चलता रहा। किसने कह दिया खत्म हो गए? जब हाजी जी खत्म नहीं हुए, जब जनाबे वाला चिद्दा खत्म नहीं हुए, बुद्धा खत्म नहीं हुए, जब कलुआ खत्म नहीं हुआ तो मस्त मियां कैसे खत्म हो गए? मस्त मियां कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। गौसे आजम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। गरीब नवाज कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। अलाउद्दीन साबिर अब्बास कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। जनाबे वाला अल्लाह वालों को खुसूसी जिंदगी अता फरमाई है। तुम्हारी जिंदगी अलग है और हमारी जिंदगी अलग है। आगे बढ़ूं, समझ में तो आ रही है? खुश रहो, आवाज रहो, बहुत बढ़िया मजमा। अरे सितोरा में तो मैं दूसरी बार आया हूँ।
पहले भी आया था, बहुत अच्छा मजमा था, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इन देवबंदियों से ये पूछो कि अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, सही है तुम्हारी बात, तो बाबा आदम किससे मांग रहे थे? अरे अल्लाह से ही तो मांग रहे थे, या किसी मजार से मांग रहे थे? माज़अल्लाह किससे मांग रहे थे? और उनसे अच्छे अंदाज में तुम मांग लोगे? वो तुम्हारे बाप हैं, रो रो के मांग रहे थे, गिड़गिड़ा के मांग रहे थे, अकेले थे, पूरी दुनिया में तड़प रहे थे। इधर बाबा आदम थे, उधर हमारी माँ हज़रत हव्वा जद्दे में तड़प रही थी, दोनों अलग अलग थे, रो रो के अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे। मगर 300 साल हो गए देवबंदियों, 300 साल, 300 years weeping loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why देवबंदियों, why? 300 साल तड़पते तड़पते, और 300 साल तक अभी बख्शिश का परवाना जारी नहीं हुआ, अभी खता इश्तिहादी की माफी का ऐलान नहीं हुआ। क्यों? तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह से ही मांगो, मगर मांगने का भी एक तरीका है। अल्लाह की मशीयत है कि आदम को ये तरीका इल्का करे, और फिर अल्लाह ने 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में ये बात डाली। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो फिर अल्लाह ने हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे डाले कि ऐसे दुआ मत मांगिए, बल्कि दुआ मांगने का तरीका ये है, मांगना अल्लाह ही से, मगर ऐसे नहीं मांगिए, ऐसे मांगिए। कहा कैसे मांगे? तो जो तरीका आया दिल के अंदर, उस तरीके से रूट डाइवर्ट कर दिया। सैयदना आदम ने पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे, अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती, ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे। ए लोगों, खुदा की कसम, जैसे ही लबों पे हुज़ूर का नाम आया, अल्लाह की तरफ से ऐलान आया, मैंने माफ कर दिया आदम तुझे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आदम के आंसू हमें शैतान परेशान हो गया, मगर जंग छूटी नहीं जनाबे वाला। इसने जालिम ने आदम की नस्लों से बदला लेने के लिए, आदम के बेटों से बदला लेने के लिए हर चाल चली, और हर चाल चलता रहा। टाइम गुजरता रहा, टाइम गुजरता रहा। कहीं किसी को कुफ्र में फंसा दिया, किसी को शिर्क में फंसा दिया, किसी को जनाबे वाला पेड़ के आगे झुका दिया, किसी को सूरज के आगे झुका डाला, किसी को चांद के आगे झुका डाला। फिर जनाबे वाला नुमाइंदगी देता रहा लोगों को, हक की नुमाइंदगी, हक के नुमाइंदे अल्लाह की तरफ से आते रहे, और बातिल अपने एजेंट दुनिया में बनाता रहा। मिसाल के तौर पे जनाबे वाला कमांडर बदलते रहे, मैदान बदलते रहे, दौर बदलते रहे, और हक और बातिल की लड़ाई चलती रही। आदम और शैतान की इस लड़ाई के बाद फिर जनाबे वाला शैतान ने हिम्मत नहीं हारी, आगे चल के फिर अल्लाह के बंदों को और हजरत आदम की नस्लों को जनाबे वाला बर्बाद करने के संकल्प, महासंकल्प लेता रहा। मैं 2-4 मिसालें दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा दूंगा टाइम लग जाएगा, इसीलिए बस 2-3-4 मिसालें दूंगा। ये देखो मैदान सजा हुआ है, इस मैदान में शैतान का दल्ला और शैतान का एजेंट, और शैतान ने जिसे एजेंसी दे रखी है उसका नाम नमरूद है। इधर नमरूद खड़ा है, और इधर हक की नुमाइंदगी करते हुए, हक का अलम और हक का जनाबे वाला झंडा उठाए हुए, हक के प्रचारक सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हैं। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। इधर हक का अलम बरदार इब्राहिम खलीलुल्लाह है, सहता रहा जनाबे वाला ये अकड़ता रहा, शैतान जनाबे वाला अकड़ता रहा। लश्करे जर्रार नमरूद का जनाबे वाला हजरत इब्राहिम और उनकी कौम पे चढ़ाई करता रहा। एक बहुत जमाना बीत गया जनाबे वाला, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सामना किया, मुसीबतें उठाई, तंगियां उठाई, कुर्बानियां दी, ईज़ाएं सही, तकलीफें उठाई। जनाबे वाला खिदा का
सिलसिला चलता रहा मगर उदास और मायूस नहीं हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि जनाब वाला ये बादल छट गए, एक दिन ऐसा आया जुल्मत मिट गई, एक दिन ऐसा आया रात खत्म हो गई सूरज निकल आया, एक दिन ऐसा आया कि गर्मी खत्म हो गई इनकलाब आ गया, अबरे करम की बारिशें नादिल होने लगी। और खुदा की कसम नमरूद को अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर हमेशा के लिए बर्बाद कर डाला। खुदा की कसम रुसवा हो गया शैतान का दलाल और शैतान का दल्ला। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सर पे कल भी इज्जत का ताज बंधा हुआ था, आज भी इज्जत का ताज बंधा हुआ है। इसीलिए मेरे रब ने फरमाया हक आ गया, बातिल मिट गया। और बातिल को तो मिटना ही है, बातिल आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा, कल नहीं मिटेगा, परसों को मिट जाएगा, परसों को नहीं मिटेगा तो 2 साल में मिट जाएगा, 2 साल में नहीं मिटेगा तो 5 साल में मिट जाएगा, 5 साल में नहीं मिटेगा तो 10 साल में मिट जाएगा, 10 में नहीं मिटेगा 15 साल में मिट जाएगा, एक ना एक दिन बातिल मिट जाएगा। इसलिए कि बातिल को हर हाल में मिटना है, अंधेरे को हर हाल में रुखसत करना है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहब, मुफ्ती इमरान हनफी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे आपको, कोई परेशानी तो नहीं है, खुदा खुश रखे। मैंने क्या कहा आपसे, ये कानून है, बातिल को हर हाल में मिटना और हक का उजाला हर हाल में फैलना। इब्राहिम खलीलुल्लाह मिटे नहीं मगर नमरूद मिट गया। फिर जनाब वाला दूसरे मैदान में देख लो, इधर जनाब वाला हक का नुमाइंदा बनकर हजरत मूसा खड़े हुए हैं और इधर फिरौन खड़ा हुआ। ये शैतान की एजेंसी लिए हुए, शैतान की दलाली कर रहा है, ये शैतान का दल्ला, ये इब्लीस का जनाब वाला नुमाइंदा है। हजरत मोहतरम कौन सा सितम है जो इसने ढाए नहीं, कौन सा जबर तशद्दुद है जनाब वाला जिसकी चक्कियों में हजरत मूसा के मानने वालों को इसने पीछा नहीं। जुल्म चलता रहा जनाब वाला, इसकी रस्सियां ढीली होती रही, यहाँ तक एक दिन आया कि अल्लाह ताला ने चंद छोटी छोटी लहरों में फिरौन को हमेशा के लिए डुबा डाला। और इज्जत का ताज अल्लाह ने हजरत मूसा के सर पे बांध दिया। कल भी इज्जत वाले थे, आज भी इज्जत वाले हैं, और खुदा की कसम कल भी हजरत मूसा इज्जत वाले हैं। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। फिर ये मैदान बदला, कमांडर बदले, अब मक्का मदीना में जनाब वाला ये जंग आ गई। हजरत मोहतरम इधर से इब्लीस का नुमाइंदा खड़ा हो गया, अबू जहल अबू लहब की शक्ल में, इधर हक का अलमबरदार मेरे मुस्तफा की शक्ल में खड़ा हो गया। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। इधर मेरे नबी है, इधर अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है। हजरत कौन सा सितम है जो अबू जहल अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौम पर ढाए नहीं। रास्ते रोके गए मुस्तफा के, रास्तों में कांटे बिछाए गए मुस्तफा के, ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी गई मुस्तफा जाने रहमत के सजदों में। मुस्तफा जाने रहमत सल्लम को हर तरीके से परेशान किया जाने लगा। अरे खुदा की कसम अगर तुम सुन सकते हो कलेजे तुम्हारे मुंह को न आ जाए तो जनाब वाला बताना चाहता हूँ। ऐसा हाल आ गया कि मुस्तफा जाने रहमत जब रास्ते से गुजरते थे तो ये जालिम दरिंदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में रस्सियों के चादरों के फंदे डाल दिया करते थे, चादरों के फंदे। यहाँ तक 3 साल तक शेर अबी तालिब में सोशल बाइकाट को फेस किया है मेरे मुस्तफा ने। हजरत मोहतरम मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी इस बात को बहुत गौर के साथ सुन नहीं पा रहे हो। इसका मतलब मुझे कोई वाकया सुना देना चाहिए या जनाबे वाला मुझे तुम्हें जन्नत की बशारत दे देना चाहिए। अरे मेरा मौजू ही आज ये है कि हक को बातिल की लड़ाई कैसे होती है और क्यों होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका आउटकम क्या होता है। तभी जनाब तुम्हें करबला की बात समझ में आ जाएगी। हजरत मैं यहाँ से बड़ी तेजी के साथ करबला के मैदान में जा रहा हूँ, उसका एक और कम करा दो ताकि जल्दी से
बात समझ में आई। इको होना कोई बड़े फायदे की बात नहीं है। माइक के, माइक की आवाज का साफ होना फायदे की बात होता है। माइक की आवाज साफ हो, माइक की आवाज ज्यादा हो, इको ना हो बेहतर है, या कम हो और ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जनाबे वाला, इधर मुस्तफा जाने रहमत पे कौन सा जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा ना गया? बताओ मेरे नबी का क्या कसूर था? बताओ हुजूर का क्या कसूर था जो उनके रास्ते रोके गए? सिर्फ इतना ही तो कि उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। यही तो मादल्ला सदबार मादल्ला। बताओ ये कसूर है? मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह की तरफ बुलाया। मुस्तफा जाने रहमत ने जनाबे वाला वो एहसान किया कि उनसे पहले किसी ने उम्मत पर ये एहसान न किया। जनाबे वाला लोगों पर ये एहसान, कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी मुस्तफा ने। जरा गौर से कह दो सुभान अल्लाह। कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी मुस्तफा जाने रहमत ने।